Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 9 जो कि अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 के सारे क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो अच्छे से देख के समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो सीरीज है वो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली इसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये या तो फिर AP में है या तो फिर GP में है, ऐसे प्रॉपर नहीं आप बोल सकते। क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में, हमें बहुत ही ध्यान से एक एक टर्म को देखना होता है और फिर हमें यहाँ से सोचना होता है कि क्या होगा अपना nth टर्म, और जब हमारे पास nth टर्म आ जाता है फिर हम उसका सीरीज का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास पता है कि जब हमारे पास कुछ इस तरह का सम होगा, दैट मीन्स 1 + 2 + 3 टिल वी आर गोइंग टू n, राइट। जब हमारे पास n नेचुरल नंबर्स होते हैं और जब हमें इसका सम निकालना होता है तो उसे हम लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ n, राइट। जहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक लीड कर रहा है, 1 से लेके n तक, तो इसका सम हम लिखते हैं n × n + 1/2, और ये बन जाता है अपना फॉर्मूला, और इसे हमें याद रखना चाहिए। ओके, ये कैसे आया है, यू ऑल नो कि ये जो है अपना नेचुरल नंबर का टिल n तक जो हम जा रहे हैं, ये जो सीरीज है वो कुछ और नहीं बल्कि करेक्ट AP में है। यू कैन सी फर्स्ट हम यहाँ A1 है और जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, राइट। 1 + 1 2 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है ऐसे। तो कॉमन डिफरेंस पता है आपको, A पता है, नंबर ऑफ टर्म्स जब पता है तो आप क्या उसका सम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, राइट। तो सेम तरीके से हमने सम निकाला है और उसका फॉर्मूला आ गया है ये। क्लियर? सिमिलरली जब हम समेशन ऑफ n² निकालते हैं, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, 1² + 2² + 3² टिल n² तक हम जब जाते हैं तो इसका सम भी जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका जो सॉल्व करने के बाद आता है वो आता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये भी फॉर्मूला बन जाता है और इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर? सिमिलरली जब हमारे पास समेशन ऑफ n³ आता है तो इसे भी हम एज अ फॉर्मूला ही याद रखते हैं। सो दिस इज 1³ + 2³ + 3³ टिल वी हैव टू गो टू n³, और इसकी वैल्यू होती है n × n + 1, ठीक है, /2, दैट मीन्स जो पहले वाले में आंसर आता है उस पूरे का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आइदर आप ऐसे याद रखो या तो फिर n² × n + 1 का होल स्क्वायर /2² कितना हो जाता है, 4। क्लियर? अंडरस्टूड? तो दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीनों आपने याद रख लिया तो फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं कि क्या होगा इसका nth टर्म। सो हियर यू कैन सी जो पहला टर्म है वो है अपना 1 × 2, फिर है 2 × 3, फिर 3 × 4 है, 4 × 5 है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक नंबर से वो बढ़ता जा रहा है। तो पहला अगर 1 है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरा 2 है तो फिर 3 के साथ। दैट मीन्स अगर मैं nth टर्म की बात करूं, दैट मीन्स हियर इफ आई वांट टू राइट कि क्या होगा अपना nth टर्म, दैट मीन्स Tn, बहुत बच्चे इसको An भी लिखते हैं, तो आप जैसे भी चाहो यू कैन राइट। ओके, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप nth टर्म को An से दिखाना चाह रहे हो या Tn से। क्लियर? चलो, तो जब मैं nth टर्म इसका लिखूंगी तो उसे मैं लिख सकती हूँ ना n × n + 1 और नॉट। जस्ट चेक, जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जा रही है तो 1 × 1 + 1 2, जब 2 हो जा रही है तो 2 × 2 + 1 3, 3 × 3 + 1 4, 4 × 4 + 1 is 5। सो सिमिलरली nth जो टर्म होगा दैट विल बी आवर n × n + 1 और नॉट। करेक्ट? डन? अब देखो
इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, tn को वी कैन राइट, इसको एक्सपैंड कर दो, सो व्हाट यू विल गेट n स्क्वायर प्लस n, करेक्ट. Now what we have to find, basically we have to find the sum of this. You can see ये प्लस साइन है हर जगह पे, दैट मीन्स इस प्लस साइन के साथ हमने इस पूरी सीरीज का सम निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, therefore जो अपना एस एन हो जाएगा वो क्या है यहाँ पे, बेसिकली इट इज़ 1 into 2. अगेन वी हैव टू राइट वन टाइम 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस सो ऑन, करेक्ट. ठीक है, कहाँ तक निकालना है, टिल एन टर्म तक. तो हम यहाँ तक लिखेंगे प्लस nth टर्म क्या है अपना, ये वाला, दैट इज यहाँ हम लिख सकते हैं n into n plus 1, करेक्ट. नो प्रॉब्लम टिल हियर, यहीं तक हमें जाना है. अब देखो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, दिस इज समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n यहाँ पे, और tn की जगह पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे tk. क्या है ये, kth टर्म, जहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से लेके n तक. तो जैसे ही मैं k की वैल्यू 1 लिखूंगी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा अपना, नथिंग बट 1 into 1 plus 1, दैट इज 1 into 2. उसके बाद जैसे ही 2 रखूंगी तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड टिल nth टर्म. क्लियर, अंडरस्टूड, राइट. तो अब देखो इसकी जगह पे मैं वैल्यू रख सकती हूँ k इक्वल्स टू 1 to n, एंड tk की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, अगर tn अपना n स्क्वायर प्लस n है तो क्या tk को मैं k स्क्वायर प्लस k नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, राइट. सो हियर वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट k स्क्वायर प्लस k. डन. क्यों मैंने लिखा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बट इसके बाद भी आपको यहाँ पे एक्सपैंड करके यही लिखना था, बिकॉज हमारे पास अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूला, समेशन ऑफ n स्क्वायर पता है, समेशन ऑफ n पता है, सो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड देन वी कैन राइट द आंसर. अंडरस्टूड. तो क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k equals to 1 to n k. Done. Now just write down the value. तो यहाँ पे k स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर जो हम करते हैं सॉल्व, तो क्या वैल्यू आती थी, परफेक्ट, दिस इज n into n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6 वैल्यू आती थी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आती थी, समेशन ऑफ पूरा का पूरा यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 से लेके n तक, इसकी वैल्यू आती थी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, करेक्ट. तो यही आंसर है, बस यहाँ पे जो भी आप कॉमन ले सकते हो ले लो और फिर लिख दो वैल्यू. सो व्हाट वी कैन राइट, तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे सम है, जो मैंने यहाँ पे SN लिखा है, जो हमें कैलकुलेट करना है टिल n टर्म तक, उसकी वैल्यू यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 को आई कैन टेक कॉमन, राइट. यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 जैसे ही कॉमन लिया डिनोमिनेटर से तो क्या बचेगा 3, सो वी कैन राइट 2n प्लस 1 अपॉन 3 हियर. तो ये हो गया अपना यहाँ पे 2n प्लस 1 अपॉन 3 एंड प्लस ये पूरा का पूरा हमने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, परफेक्ट 1, राइट. अब इसे सॉल्व कर लो इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड हियर व्हाट वी कैन राइट, सी इट इज 2n प्लस 1 प्लस 3, राइट. एलसीएम लिया तो और ये 3 आ गया, तो यहाँ से आ रहा है क्या अपना n इंटू n प्लस 1, और ये देखो ध्यान से आप, तो 2n प्लस 4 आ रहा है, राइट. 1 प्लस 3 इज 4, तो 2 से अगर कैंसिल करा दो तो क्या बचेगा, n प्लस परफेक्ट 2 एंड दिस अपॉन 3. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड था ना, बहुत ही ईजी. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन. सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस सीरीज क्या है अपना, वो लिटिल डिफरेंट है. पिछले बार में हमारे पास था 1 into 2 देन 2 into 3 देन 3 into 4, बट यहाँ यू कैन सी 1 into 2 into 3 है, राइट. देन 2 into 3 into 4 है, देन 3 into 4 into 5 है, दैट मीन्स क्या होगा nth टर्म, परफेक्ट, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. एक बार ही आपको पता चल गया कि क्या है इसका nth टर्म, उसके बाद तो सम बहुत ही ईजी हो जाता है. तो चलो सॉल्व करते हैं. सो हियर द nth टर्म इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1
इंटू एन प्लस टू, किसी भी रख लो, देख लो। थर्ड अगर सोचो रखती हूँ मैं, थर्ड टर्म पता करती हूँ, दैट मीन्स थर्ड टर्म इज व्हाट हियर 1 2 एंड दिस इज द थर्ड वन। तो 3 अगर रखो तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना 5। आ रहा है ना, समझ में आ रही बात, राइट। तो चलो टी एन हमें पता चल गया है। अब देखो इसके लिए हमें अब सॉल्व करना है, तो अब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर अपना जो एस एन होगा दैट मीन्स हमें चलना है टिल nth टर्म तक। सो दिस विल बी नथिंग बट समेशन परफेक्ट k इक्वल्स टू 1 to n एंड यहाँ हम लिख सकते हैं टी ऑफ के। क्लियर। अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से कि कैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि किस तरह से लिखा जा सकता है ऐसे टर्म को, राइट। तो चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n तो हो गया। टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, राइट। लास्ट में मैंने यहीं पे एक्सपैंड कर दिया था और फिर लिखा था यहाँ। अभी देखो अगर यहाँ पे भी लिखोगे तब भी आपको एक्सपैंड करके ही लिखना है। क्लियर। तो अब क्या हो सकता है, दिस कैन बी रिटन एज k इक्वल्स टू 1 to n हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, k स्क्वायर प्लस k एंड देन मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो k स्क्वायर इंटू के इज के क्यूब प्लस अगेन देखो कितने सारे के स्क्वायर बच रहे हैं, यहाँ से 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज 3k स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर 3k स्क्वायर एंड देन प्लस k इंटू 2 दैट इज 2k। सो अपने पास अब जो फाइनल टर्म आ गया है वो ये आ गया है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे को सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली इट इज k इक्वल्स टू 1 to n। जब हमने लिखा एक हो गया k क्यूब प्लस 3 तो कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 2 अगेन ये भी है कांस्टेंट, ले सकते हैं बाहर, k इक्वल्स टू 1 to n किया हमने और k। तो आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया, समेशन ऑफ n स्क्वायर हो गया और समेशन ऑफ n क्यूब हो गया है। बस तीनों का फॉर्मूला आपको पता ही है, पुट करो और उसके बाद सॉल्व कर लो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं इसके बाद का लाइन। करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हो पहला वाला क्यूब था तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, देन अगेन स्क्वायर वाला था तो उसका भी फॉर्मूला लिख दिया, जो भी 3 कांस्टेंट था मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज। सिमिलरली 2 यहाँ पे कांस्टेंट था, मल्टीप्लाइड बाय द फॉर्मूला, डन। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो क्या बताया था, जो भी कॉमन ले सकते हैं वी कैन टेक। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2 देखो वी कैन टेक कॉमन, तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ से n इंटू एन प्लस 1/2 देखो हर जगह ही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो चलो मैंने कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म एक और बारी लिखना होगा, तो दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस अब यहाँ पे क्या बचा है, देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, दैट मीन्स यहाँ 3 बचा है। तो 3 3 ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 2n प्लस 1। ओके डन। नाउ यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ये पूरा कॉमन लिया, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब बस इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। तो दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2 एंड देन हियर इट विल बी व्हाट, 2 होगा अपना एलसीएम। तो ये हो गया n स्क्वायर, मैं पूरा ब्रेक करके लिख रही हूँ, प्लस n प्लस ये कितना हो जाएगा 4n प्लस 2 प्लस 4। करेक्ट। अब देखो क्या क्या हो रहा है, n इंटू एन प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 4 लिख सकती हूँ। यहाँ देखो क्या हो रहा है, दिस इज n स्क्वायर प्लस हियर इट इज 5n प्लस इट इज 6। करेक्ट। नाउ अगेन यू कैन सी 6 है और यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 3 एंड 2 का यहाँ पे हम फ्रैक्शन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, आफ्टर टेकिंग फ्रैक्शन वी कैन राइट n इंटू एन प्लस 1। अब देखो इसे अगर ब्रेक करना चाहो, फैक्टराइज करना चाहो तो व्हाट विल बी दिस वन, नथिंग बट n प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, अपॉन ओनली दिस 4। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, बहुत ही सुपर इजी है, राइट। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टू जस्ट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ पे सीरीज गिवन है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना होता है, परफेक्ट, हमें फाइंड आउट करना होता है nth टर्म। तो चलो निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज हियर nth टर्म, आप ध्यान से अगर देखो देन यू कैन अंडरस्टैंड, पहले वाले में 3 इंटू 1 स्क्वायर है, देन 5 इंटू 2 स्क्वायर है, देन 7 इंटू 3 स्क्वायर है। दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि n स्क्वायर तो है वहाँ पे, करेक्ट। दैट मीन्स n स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया।
पहला टर्म, दूसरे टर्म में हमारा 2 स्क्वायर आ रहा है, तो दैट मीन्स nth टर्म में n स्क्वायर तो आएगा। अब उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3, 5, 7, तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो। अगर n के साथ रिलेट करें तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2n + 1 लिखा जा सकता है या नहीं। 2 × 1 + 1 इज व्हाट, 3। 2 × 2 + 1 इज व्हाट, 5। 2 × 3 + 1 अगेन इट इज 7। करेक्ट, गॉट द आइडिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज योर 2n + 1 × n स्क्वायर, राइट। सो इसे चलो एक्सपैंड करके लिख देते हैं। आपने देखा कि हमें एक्सपैंड तो करना ही पड़ता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली 2n³ + n स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का ही फॉर्मूला हमें लिखना होगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे सॉल्व करोगे खुद से देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमें फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर, तो चलो देखते हैं। देयरफॉर आवर Sn विल बी नथिंग बट समेशन k = 1 to n। ये जस्ट लिखने का तरीका होता है। क्यों मैंने k चुना है, आप चाहो तो r चुन सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि n ना लो, बिकॉज अगर n ले लोगे तो फिर n = 1 to n कर रहे, तो दिस इज नॉट लाइक सुटेबल, राइट। सो दैट्स वाई हमें कुछ और नाम लेना होता है, सो दैट जब 1 से लेके n तक पहुँचे तो कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, tk। तो अब क्या लिख सकते हैं, k = 1 to n। एट द प्लेस ऑफ tk लिख दो k के फॉर्म में, दिस इज 2k³ + k स्क्वायर, है ना। अब बस मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ, अब तो आप सबको पता है कि क्या करना है। सो दिस विल बी बेसिकली 2 × समेशन ऑफ k³ का फॉर्मूला पता है, n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस k स्क्वायर का आपको पता है, दिस इज n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। डन, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। अब देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली n × n + 1 अपॉन 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखो 2 स्क्वायर है, 4 हो रहा है, तो दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, बस बचेगा n × n + 1। तो डायरेक्टली लिख दो n स्क्वायर + n लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। प्लस अब यहाँ से n × n + 1/2 कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या, 2n + 1 अपॉन 3। डन, अब बस दोनों का ले लो एलसीएम, लिख दो वैल्यू। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सो दिस इम्प्लाइज आवर Sn इज योर n × n + 1 अपॉन 2, तो हमने ले लिया था आउटसाइड। नाउ हियर इट इज व्हाट, 3n² + 3n प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2n + 1 अपॉन हो रहा है अपना 3, ठीक है। अब देखो n × n + 1 हम लिख सकते हैं, एंड देन हियर इट इज 3n² + 5n + 1। तो इसे पहली बार तो पहले ऐसे लिख दो, 3n² + 5n + 1। अब क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 3 × 2 इज 6। सो अब देखो क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में करना चाहो तो दिस इज नॉट पॉसिबल। 3 × 1 हो रहा है अपना 3 और यहाँ 5 है, तो कैसे भी ब्रेक करो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू कैन जस्ट कीप द आंसर टिल हियर ओनली एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो आंसर हो बिल्कुल फैक्टराइज फॉर्म में ही हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्लियर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन। यहाँ पे भी हमें सम निकालना है टिल n टर्म तक, तो सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट, हमें nth टर्म निकालना है। सो हियर जो nth टर्म है दैट इज tn, वो क्या लिख सकते हैं, देखो पहले में क्या है 1/1 × 2, दूसरे में है 1/2 × 3, देन 1/3 × 4। तो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 वाला तो हमने किया हुआ था, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, ये अपना डिनोमिनेटर में आ गया है, राइट। लेकिन nth टर्म में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/ जो भी था यहाँ पे n है × n + 1, राइट। यही होगा अपना nth टर्म। अब देखो इसके बाद आप बोलोगे कि चलो इसको एक्सपैंड कर लेंगे और फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूज। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो हमारे पास आएगा 1/n² + n, बट हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म आ रहे हैं एंड वी डोंट डू एनी फॉर्मूला लाइक दैट। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ तो हमें सोचना होगा, इसे कुछ एक्सपैंड तो करना है बट किसी और तरीके से, सो दैट हमारे पास ईजी वाला फॉर्म आ जाए।
तो बेसिकली अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो आपको अगर याद होगा, अगर कभी किया है, नहीं भी किया है तो मैं बता दूं, आपके पास जब भी इस तरह का फॉर्म हो जाता है कि अगर सोचो 1/n इंटू n+1 है यहाँ, तो उसे मैं लिख सकती हूँ a/n प्लस b/n+1। ठीक है, अब देखो अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा ना n इंटू n+1 और फिर a इंटू n+1 आ जाएगा प्लस b इंटू n, राइट। वी कैन डू दिस। चलो एक और बारी लिखती हूँ सो दैट आप समझ जाओ इसको अच्छे से। अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो ये यही हो रहा है ना, a इंटू n+1 प्लस b इंटू n। अब यहाँ से आप 1 का कोफिशिएंट यहाँ से दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखो इसे अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो कैन वी राइट दिस एज 1/n माइनस 1/n+1। ध्यान से देखो, एलसीएम लोगे तो n इंटू n+1 तो एज इट इज रह जाएगा, देन n+1 इधर आएगा माइनस n कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1। डन, अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया। ऐसे भी आप इसको जब सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि a की वैल्यू आएगी 0 और b की वैल्यू आ रही है अपनी -1। नॉट a की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड यू विल सी कि यही आंसर आ रहा है आपका। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही यहाँ पे करना था, हमने ये निकाल ली है वैल्यू। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास tn आ गया। आप बोलोगे कि क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में था, वहाँ पे भी डिनोमिनेटर में था, वो तो था, बट नाउ इफ यू विल सी प्रॉपरली तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि t1 को जो कि था 1 इंटू 2 के फॉर्म में इन द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली t2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 था तो उसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, करेक्ट। सिमिलरली t3 को हम लिख सकते हैं 1/3 क्रॉस 4 था तो इसे लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और tn तो अपने पास है ही 1/n इंटू n+1 को अभी देखा हमने कि दिस इज नथिंग बट 1/n माइनस 1/n+1, है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या, बेसिकली हमें चाहिए इन सब का सम। दैट मीन्स वी नीड बेसिकली Sn इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस k इक्वल्स टू 1 to n tk ओनली, करेक्ट। हमें तो यही चाहिए। तो इन सबको अगर आप ऐड करो तो 1/2 है यहाँ माइनस के साथ, यहाँ है प्लस के साथ, यहाँ है 1/3 एंड देन अगेन आपका 1 - 3 है, यहाँ है -1/4 तो नेक्स्ट वाले टर्म में पक्के से वो प्लस साइन के साथ आएगा एंड सो ऑन। दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग, सारे टर्म जो हैं ये सेकंड वाले ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, राइट। ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा और जो कैंसिल होता चला जाएगा तो फाइनली ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये बचेगा या फिर ये बचेगा, ये मुझे सोच के बताओ। ये देखो हमेशा ध्यान रखना 1/1 था, देन 1 माइनस 1/2 आया तो ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, देन यहाँ -1/3 है तो 1/3 के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे -1/n+1 है तो ये तो किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वाला टर्म हम नहीं लिख रहे हैं। दैट मीन्स टिल हियर ओनली इट इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली सिर्फ ये पहला टर्म एंड ये लास्ट वाला टर्म, सो दिस इज 1 - 1/n+1। सो दिस इज, अगर आप सॉल्व करो इसे तो क्या आ रहा है, Sn इज कमिंग एज यहाँ पे n+1 -1/n+1 तो 1 हो गया कैंसिल। देयरफॉर Sn की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है n/n+1 एंड दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन। तो यहाँ जो सीरीज गिवन है ध्यान से देखो तो लास्ट टर्म भी यहाँ पे गिवन है, दैट इज 20²। तो हमें इसका बेसिकली सम निकालना है, ओके। तो अब अगर ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि मुझे nth टर्म निकालना होगा, nth टर्म यहाँ पे है क्या। अगर वैसे निकालने जाओ तब भी आप कर सकते हो, बट जब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो तो वाई टू कॉम्प्लिकेट दैट। यहाँ ध्यान से देखो तो अगर 5² 6² 7² टिल 20² तक हम जा रहे हैं,
अगर सोचो कि यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर भी होते तो क्या हो जाता, हमारा सम हो जाता बस n स्क्वायर का फॉर्म, जहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक लेते, 1 से लेके 20 तक। आर यू गेटिंग दिस? बट हमारे पास है क्या, 5 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक। दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को इस पूरे दैट मीन्स 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक के सम में से इरेज कर दूं, वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो हमें चाहिए, isn't it? तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो अपना S1 है वो है अपना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, इसे अज्यूम कर लिया। एंड S2 जो है वो है अपना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड टिल वी आर गोइंग टू 20 स्क्वायर। ओके, अभी तक जो चाहिए हमें वो नहीं आया है, वो कैसे आएगा देखो। देयरफॉर अपना जो रिक्वायर्ड सीरीज है, ठीक है, इसे आप अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दिस इज नथिंग बट S। ओके फाइन, ये अगर यहाँ पे भी लिख लेना, लेट अस अज्यूम S इज दिस वन। सो देयरफॉर जो अपना S होगा उसे अगर मैं इन दोनों से कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैन आई राइट S2 माइनस S1? जस्ट थिंक, S2 में ये पूरे 4 स्क्वायर तक के टर्म है एंड 5 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर, अगर इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इस तरीके से तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर जो कि हमें चाहिए। Isn't it so easy, right? That means अब हमें क्या चाहिए, सिंपल तरीके से इसका और इसका सम चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है, लिख देना है आंसर, वेरी सिंपल। सो व्हाट वी कैन राइट, दिस इज बेसिकली S2 का जो मतलब है, कैन वी राइट दिस, चलो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, इसे मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज नथिंग बट समेशन k इक्वल्स टू 1 टू मैं लिख सकती हूँ 20 और यहाँ पे लिख सकती हूँ k स्क्वायर और नॉट, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सिमिलरली इसे भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज k इक्वल्स टू 1 टू 4 लिख दूँ और ये हो गया k स्क्वायर, राइट, वी कैन डू दिस। तो चलो अब क्या करना है हमें, दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। सो यू ऑल नो कि दिस इज व्हाट समेशन k इक्वल्स टू 1 टू 20 k स्क्वायर माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 टू 4 k स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है 1 से लेके n तक जब जाते थे तो फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ n की जगह क्या वैल्यू देंगे, परफेक्ट 20। सो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना होता है 21 प्लस इंटू कितना हो जाता है 2 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज परफेक्ट 41 अपॉन 6 माइनस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा n की जगह 4 इंटू 4 प्लस 1 इज 5 इंटू 4 इंटू 2 होता है 8 प्लस 1 इज 9 अपॉन 6। आर यू गेटिंग दिस, क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, देख लो अगर ध्यान से यहाँ तो 7 3 जा 21 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 10 जा यहाँ पे हो गया 20। ना यहाँ पे 6 3 2 जा एंड देन 3 3 जा एंड यहाँ पे 2 2 जा, हाँ 4 हो गया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है अपने पास, करेक्ट, 7 इंटू 41 287 होता है एंड 10 था तो 2870 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 5 इंटू 2 हो गया अपना 10 इंटू 3 इज 30, वेरी सिंपल एंड देन व्हाट वी हैव गॉट योर आंसर 2840। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। हैव यू गॉट दिस? देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप nth टर्म भी निकाल के वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट जहाँ पे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है तो क्यों हमें कॉम्प्लिकेट करना है ना, तो बस इस तरह से सॉल्व कर लो, मिल जाएगा आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सम फाइंड आउट करना है टिल n टर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म, परफेक्ट, तो चलो निकालते हैं। सो हियर व्हाट विल बी योर nth टर्म, देख लो पहले ध्यान से कैसे है अपना, पहले में है 3 इंटू 8 देन 6 इंटू 11 9 इंटू 14, कैसे बढ़ रहा है ये
3 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं कायदे से 3n रख लूँ तो 3 इंटू 1 परफेक्ट, 3 इंटू 2 यस, 3 इंटू 3 यस इट इज़। तो दैट मीन्स पहला वाला तो मैं आराम से 3 इंटू n लिख सकती हूँ। इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये देखो 3 प्लस 5 करने पे 8 आता है, 6 प्लस 5 11, 9 प्लस 5 14, वेरी सिंपल। सो व्हाट वी कैन राइट 3n इंटू परफेक्ट 3n प्लस 5, यही है अपना nth टर्म। इसे क्या करना होता है, एक्सपैंड, तो चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n, है ना। सो देयरफॉर अपना जो समेशन होगा टिल n टर्म वो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n कर सकते हैं, एंड देन हियर इट इज tk। नाउ पुट द वैल्यू 9k स्क्वायर प्लस 15k हो गया, करेक्ट। अब आपको तो पता ही है के स्क्वायर का यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, तो 9 है कांस्टेंट ले लो बाहर, इंटू कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 15 है कांस्टेंट ले लो बाहर, देन हियर इट इज व्हाट ओनली n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कांस्टेंट ले सकते हैं, उसके पहले इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। तो अपने पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 जब हमने लिया है कॉमन यहाँ से, तो क्या वैल्यू आ रही है, सिर्फ 3 इंटू 2n प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 2 6n प्लस 3, एंड देन प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, ये देखो पूरा का पूरा टर्म हमने ले लिया है कॉमन, तो बचेगा सिर्फ 15। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट n इंटू n प्लस 1, एंड देन हियर इट इज व्हाट 6n प्लस 15 प्लस 3 इज व्हाट 18 अपॉन 2। नाउ जस्ट सी, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, येस ऑफ कोर्स हो सकता है, तो दिस इज व्हाट, यहाँ देखो तो 2 से अगर कैंसिल करा दो तो 3n प्लस यहाँ पे बचेगा क्या 9, अगेन 3 वी कैन टेक कॉमन, तो 3 इंटू n प्लस 1, और जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा n प्लस हियर इट इज 3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी वी कैन सी कि एन टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है, और ध्यान से अगर देखो तो फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स जिस टर्म की बात करते हैं वहाँ तक वो स्क्वायर चलता है। तो एन टर्म में क्या हो जाएगा, करेक्ट, वी विल हैव हियर tn एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। तो अगर ध्यान से फिर से इसे देखो तो दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n का, कहाँ से कहाँ तक, पूरा k स्क्वायर का, राइट। तो इफ वी वांट टू राइट दिस, देन दिस इज बेसिकली n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। आर यू गेटिंग दिस, है ना, यही है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यही है आपका सम, ये तो है सिर्फ nth टर्म। अब इसे एक्सपैंड कर दो तो क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलो फिर से एक्सपैंड करो तो दिस इज योर 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर यहाँ पे एक बारी और यहाँ पे 2, तो 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6, ठीक है। तो ये है अपना tn। एक बारी tn पता चल गया, उसके बाद तो आपको पता ही है Sn निकालना। सो देयरफॉर अपना जो Sn होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 to कहाँ तक जा रहे हैं, n टर्म तक, सो हियर इट विल बी tk, एंड tk की जगह पे जहाँ जहाँ n है आपको क्या लिख देना है, बस n, दैट्स ऑल। सो k लिख देनी है यहाँ पे वैल्यू, सो हियर इट इज समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, और tk की जगह पे लिख दो 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k अपॉन क्या हो जा रही है वैल्यू यहाँ पे 6, दैट्स ऑल, डन। तो चलो 1 अपॉन 6 तो है कांस्टेंट, ले लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, आप सबको दिख रहा है कि 2k क्यूब है, दैट मीन्स क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो दिस इज योर 2 तो रहेगा ही, देन हियर इट इज n इंटू n प्लस 1, इसका भी स्क्वायर होता है उसका भी स्क्वायर होता है, अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4, डन। देन प्लस 3 है कांस्टेंट, उसे रहने देंगे एज इट इज, बचेगा क्या n इंटू n प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म है 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। प्लस अब k वाला टर्म है तो ओनली n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2,
ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 और यहाँ पे भी बचा 2। अब ध्यान से अगर देखो तो n इंटू एन प्लस 1/2 हर जगह ही है, तो वहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ। तो n इंटू एन प्लस 1/2, अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 12। अब क्या बचा यहाँ पे बच रहा है सिर्फ और सिर्फ n इंटू एन प्लस 1, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं n² प्लस n प्लस, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ये पूरा टर्म हमने ले लिया है कैंसिल यहाँ कॉमन, तो बच रहा है सिर्फ 2n प्लस 1, ओके फाइन, एंड देन प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, दैट्स ऑल। सो व्हाट वी आर गेटिंग n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, n² प्लस 3n प्लस 2, तो n² प्लस 3n प्लस 2 एंड देन डिवाइडेड बाई 12। अब इसे देखो अगर फैक्टराइज करना चाहो तो कर सकते हैं, दिस इज 2n1 का फॉर्म, तो दिस इज बेसिकली n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो दैट मीन्स n प्लस 1 तो ऑलरेडी एक बार है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन प्लस 2 अपॉन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 12। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, था ना बहुत ही सिंपल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है ये देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पास सीरीज था, वहाँ से हमें फाइंड करना था पहले nth टर्म और फिर हम उसका सम निकालते थे। यहाँ पे nth टर्म ऑलरेडी गिवन है तो कोई बात ही नहीं करनी है, बस सम निकालना है यहाँ। सो देयरफॉर सिंस व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट अपना जो Tn है दिस इज योर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले परफेक्ट हमें इसे एक्सपैंड करना होगा, तो दिस इज कायदे से n² प्लस n इंटू एन प्लस 4। अब इसे भी एक्सपैंड करो तो क्या बच रहा है, n³ एंड देन n² आएगा 4 एंड देन 1 5, तो दिस इज 5n² प्लस 4n। ठीक है, सो देयरफॉर अपना जो Sn हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है ना, एंड दैट विल बी समेशन k इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हर जगह पे k³ कर देंगे, k n की जगह पे, तो k³ प्लस 5k² प्लस 4k। अब आपको पता ही है फॉर्मूला, बस पुट करनी है वैल्यू, तो दिस इज बेसिकली n इंटू एन प्लस 1, इसका भी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5 इंटू ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन हो गया है 6 प्लस 4 इंटू एन प्लस 1 अपॉन हो गया अपना 2। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बस 2 कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली मैं उसे रहने दूंगी बिकॉज हमें लेना है यहाँ कॉमन, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 लिया जा सकता है कॉमन, तो यहाँ क्या बच रहा है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, उसे लिख देते हैं n² प्लस n अपॉन 2 प्लस यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा सिर्फ 3, तो दिस इज योर 5 इंटू 2n प्लस 1, तो ये हो रहा है 10n प्लस 5 अपॉन क्या बच रहा है 3 एंड देन प्लस यहाँ पे 4 है, बस 4 ही बचेगा बिकॉज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 हमने ले लिया है आउटसाइड, सो दिस इज रिमेनिंग। अब बस इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे ऐड करके लिख दो वैल्यू, तो कायदे से आ रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 तो था आउटसाइड। अब यहाँ जब एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, सो दिस इज 6 इन द डिनोमिनेटर। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू n² प्लस 3n, ठीक है, 3n² प्लस 3n, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, तो 20n प्लस 10, ओके, सो 20n प्लस 10 एंड देन प्लस क्या आ रही है वैल्यू यहाँ पे, 4 इंटू हो जाएगा 6, दैट इज 24, सो वी कैन राइट दिस। क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हो रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन ये 6 इंटू 2 हो गया 12। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, दिस इज योर 3n² प्लस 23n एंड देन प्लस इट इज 34। और वी कैन सी हियर, इसके बाद अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहें तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं दिख रहा, राइट, तो क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दो, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, तो यही था इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। अगेन हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज गिवन हियर,
गिवन दैट Tn इज गिवन है n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। बहुत ही सिंपल है, राइट। n स्क्वायर है, आपको पता है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो। 2 टू द पावर n है, फॉर्मूला नहीं पता है मत बोलना, बिकॉज इट इज बेसिकली व्हाट, 2 टू द पावर 1 से स्टार्ट होगा, 2 टू द पावर 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 टिल n। दैट मीन्स हमारे पास जब हम सम निकालेंगे तो कायदे से दिस इज जीपी। यस, एंड जीपी का सम आपको पता है। यस, क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो वही करना है यहाँ। सो देयरफॉर अपने पास जो Sn होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। दैट मीन्स समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n लिखेंगे, tk की जगह पे लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर k, यही है वैल्यू। तो दैट मीन्स लिख दो यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, एक बार और एक्सपैंड कर देती हूँ, k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n, ये क्या हो गया 2 टू द पावर k, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू पता है आपको, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर लगे तो हियर यू कैन राइट दिस इज बेसिकली 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 क्यूब एंड टिल वी आर गोइंग 2 टू द पावर n। और ये अब तो समझ में आ रहा होगा कि दिस इज जीपी, है ना। सो नाउ क्या होता है इसका सम, यस a, तो a क्या है 2, सो a इंटू आर टू द पावर n, तो r क्या है वो भी है 2, सो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r1, यहाँ पे 2 माइनस 1, राइट। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज योर सेम एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड प्लस यहाँ पे क्या है, देखो 2 माइनस 1 तो क्या होता है only 1, so this is basically 2 into 2 to the power n minus 1. So this is the answer for this particular question. अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे भी वी कैन सी वी हैव टू फाइंड टिल n टर्म्स, जिसका कि nth टर्म ऑलरेडी गिवन है। बहुत ही सिंपल है, लिख लो जो गिवन है। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट Tn इज हियर नथिंग बट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बस इसको एक्सपैंड कर दो, फॉर्मूले में लिख दो। तो दिस इज 4n स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 1, एंड देन देखो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो वही कर रही हूँ मैं। तो माइनस 4n हो गया है। सो देयरफॉर अपना जो Sn होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n tk। अब tk की जगह पे वैल्यू लिख देते हैं, k इक्वल्स टू 1 टू n हो गया है, यहाँ लिख सकते हैं 4n की जगह पे क्या लिखेंगे k, तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ठीक है, डन। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, तो 4 तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, ये बन गया आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, माइनस 4 भी है कांस्टेंट रहने दो एज इट इज, बचेगा क्या n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n 1 है सिर्फ, तो क्या सिर्फ 1 लिख देंगे, बिल्कुल ये गलती मत करना। 1 को हम कितनी बारी ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 हर बारी जाएगा टिल n टाइम्स, दैट मीन्स क्या होगी वैल्यू, परफेक्ट n। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे बस 1 लिख देते हैं, सो वो काम मत करना, ठीक है। अब हो गया आपका, अब बस आराम से सॉल्व करो। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ से 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। अब देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ n कॉमन ले सकते हैं। चलो n जो भी ले सकते हैं वो ले लेते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, और n प्लस 1 के साथ 2n प्लस 1, तो पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अपॉन 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 2n स्क्वायर इंटू 2, 2 बच गया यहाँ पे 4n स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे 2n प्लस n, 3n हो रहा है, 3n इंटू 2 कितना हो जाता है 6n, ठीक है, प्लस बचेगा आपका 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाता है 2, ठीक है, नो कन्फ्यूजन, समझ रहे हो बात। चलो तो अपॉन 3 कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, n कॉमन लिया है हमने सिर्फ, तो यहाँ पे बचा है 2 इंटू एन प्लस 1, दैट मीन्स कायदे से दिस इज
2n, चलो ब्रैकेट ले लेते हैं, तो दिस इज 2n प्लस 2, अब माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 सिर्फ और सिर्फ, डन, ठीक है। अब यहाँ ले सकती हूँ मैं एलसीएम, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में आ गया है 3, यहाँ पे है 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 है, माइनस जस्ट सी, अब माइनस में ब्रेक कर रही हूँ तो 3 इंटू 2 हो गया अपना 6, तो 6n माइनस, फिर से देखो 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6, एंड देन प्लस कितना हो रहा है, ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3, राइट, तो ये आ गई है वैल्यू। अब ध्यान से देखो तो दिस इज 6n माइनस 6n कैंसिल, यहाँ पे है -6 और 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 हो गया 5, तो 5 माइनस 6 हो जाता है -1, तो कायदे से व्हाट वी आर गेटिंग n इंटू 4n स्क्वायर -1 अपॉन 3, सो दिस इज द आंसर। बट इसे भी चाहो तो वी कैन राइट आराम से लाइक दिस, n है और ये देखो 4n स्क्वायर -1 है, तो कैन वी राइट 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, यस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बस वही फॉर्मूला लगाना है, तो दिस इज 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 हो गया है, अपॉन क्या है ये 3 तो था ही, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखा आपने, एक्सरसाइज बहुत ही ईजी था, इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज जाता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।